आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खाने के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि कुछ लोग कुछ खाने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को कहते हैं और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि उसी खाने को लोग अच्छा प्रूव कर रहे हैं और खाने के लिए कह रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें दिन में किस तरीके से डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम हर तरीके से फिट रहें, हेल्दी रहें और बीमारियों से दूर रहें। तो सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, हम तो सीधे 12 बजे 1 बजे ब्रंच कर लेते हैं, और कुछ लोग उठते ही सबसे पहले खाना ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। तो देखिए, सबसे बेस्ट तरीका सुबह उठ के क्या है कि अपनी बॉडी को 10 से 15 मिनट या वैसे तो आधे घंटे के लिए, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत वर्किंग हैं, सबके पास जॉब है, तो लोग बहुत रश में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने टाइमिंग्स को कुछ इस तरीके से सेट करना चाहिए कि सुबह उठ के 10-15 मिनट अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट हमारी बॉडी लेती है एक्टिव होने के लिए। आप मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर सुकून से बैठिए, कुछ खाने को मत लीजिए। आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए, चाहे आप डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गर्म पानी सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं होता, आपकी बॉडी को वार्म करने के लिए होता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जगाने के लिए होता है, आपके डाइजेशन को जगाने के लिए होता है। तो आप वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके 20-25 मिनट बाद आप अपना नाश्ता जो रेगुलर लेते हैं वो शुरू कर सकते हैं। नाश्ता दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, चाहे आप वर्किंग हो या ना हो, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही डिसाइड करता है कि हमारे पूरे दिन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे रहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट नाश्ता क्या हो सकता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि दाल बेस्ड नाश्ता आप सेलेक्ट किया कीजिए, जैसे कि कोई भी दाल का चिल्ला हो गया, बेसन चिल्ला हो गया, या फिर मैं कहूँगी कि सेवरी ब्रेकफास्ट। मीठे ब्रेकफास्ट की जगह आप नमकीन ब्रेकफास्ट लिया कीजिए। शुरुआत चाय या कॉफ़ी से ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि खाली पेट में कैफ़ीन डालना मतलब कि पेट से जुड़ी काफ़ी सारी परेशानियों को दावत देने जैसा है। पूरे दिन ब्लोटिंग, गैस, डकारें, इस तरीके की शिकायतें बनी रहती हैं। तो पहले आप अपना प्रॉपर नाश्ता करिए, उसके बाद आप चाय या कॉफ़ी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, अपने नाश्ते में कोई भी एक प्रोटीन का सोर्स और कोई भी एक सब्ज़ी लेना मत भूलिएगा। अब हम मिड मॉर्निंग पे आते हैं। मिड मॉर्निंग में जो छोटी मोटी भूख लगती है, उसके लिए बेस्ट चीज़ है सीजनल फ्रूट्स। दिन में एक बार जो भी सीज़न का फ्रूट है, कोई भी फैंसी फ्रूट नहीं, जो आपके सीज़न में है, जो भी आपकी लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, वो वाला फल आप आराम से खा सकते हैं। कोई भी एक फल खाने से अच्छा है कि वैरायटी ऑफ फल खाएं, डिफरेंट कलर के फल खाएं, और जितने ज़्यादा फल आप खाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भर के प्लेट फल खाएं, आप एक बोल फल भी खा सकते हैं। क्वांटिटी भले कम हो, लेकिन वैरायटी बहुत सारी होनी चाहिए, कलर्स बहुत सारे होने चाहिए। फल खाने के लिए सबसे बेस्ट दिन में जो टाइम होता है वो होता है नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले, मतलब मिड मॉर्निंग का बेस्ट टाइम, मतलब फ्रूट्स खाने के लिए बेस्ट टाइम जो है वो मिड मॉर्निंग है। अब लंच की बात करते हैं। देखिए, लंच में जो आपकी प्लेट होनी चाहिए वो 50% सब्जियों से भरी होनी चाहिए, चाहे वो हरी सब्जियां हो या सीज़न की कोई भी सब्जी हो जो कि लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो, वो सब्ज़ी। अलग अलग तरीके की सब्ज़ी, अलग अलग तरीके की रंगों की सब्ज़ी, आधी प्लेट आपकी सब्जियों से भरी होनी चाहिए। बाकी की 25% प्रोटीन होना चाहिए, और जो बचा हुआ 25% है वो कार्ब्स होना चाहिए। ये प्लेटिंग का एक रूल है जो आप याद कर लीजिए, 50, 25 और 25। इस तरीके से अगर आप खाना खाएंगे तो ये एक बैलेंस्ड मील हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डाइट है, जो हम खाना खाते हैं, वो मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बॉडी में जाके एकदम से ग्लूकोज स्पाइक कर देता है, और वहीं से बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इंडिया में हर किसी को अपनी प्लेट के अंदर ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फाइबर और प्रोटीन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि कार्ब्स तो वैसे ही प्लेट में होते हैं, लेकिन फाइबर और प्रोटीन मिस होता है।
तो बस आप ये रूल याद रखिए 50, 25 एंड 25। दिन भर की डाइट में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए और वो है नट्स और सीड्स, जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, और सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड या फिर अलसी के बीज जो होते हैं, या जो भी सीड्स आप खाने चाहें जो आपके फेवरेट हों वो लीजिए। एक मुट्ठी में, भर के मुट्ठी नहीं, बस एक छोटी मुट्ठी में जितने भी बीज और जितने भी नट्स आ रहे हैं आपको दिन भर में एक मुट्ठी भर के, बड़ी मुट्ठी नहीं, एक छोटी मुट्ठी, एक छोटी मुट्ठी भर के एक मुट्ठी में जितने भी नट्स और सीड्स आ रहे हैं वो आपको दिन में एक बार ज़रूर लेने चाहिए। और इसको लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है इवनिंग स्नैक्स में। आप जो भी शाम को लेते हैं, अगर चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, उसके साथ आप ये स्नैक्स ले लीजिए। मखाने भी आप ले सकते हैं, पीनट्स भी ले सकते हैं। आप अगर मुझसे पूछें कि बेस्ट नट कौन सा है तो मैं आपको कहूँगी कि वॉलनट ज़रूर लीजिए। वैसे तो सभी नट्स बेहतरीन होते हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं, लेकिन वॉलनट सब नट्स में से बेहतरीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, हार्मोन्स के लिए, हर तरीके से आपको भरपूर न्यूट्रिशन पहुंचाता है। तो शाम के टाइम में जो स्नैक्स के लिए आप लोगों को भूख लगती है उसमें बेस्ट यही है कि आप नट्स ले लें, उसके साथ टी कॉफ़ी ले लें, और ज़्यादातर प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिसमें चीनी होती है, जिसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इंडिया में क्या है कि शाम को चाय के साथ लोग बिस्किट और जो मिक्सचर नमकीन होते हैं वो ज़रूर लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीनी होती है, बहुत सारा नमक होता है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि इसका आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, चाहे वो हेल्थ के नाम पे ही क्यों ना बिकते हों, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब डिनर की बात करते हैं। देखिए, डिनर को ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे से पहले फिनिश कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि 7 बजे ही कर लेना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 8 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम में क्या होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स भी डाउन होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है और हमारी इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती है। रात को देर से खाना खाने से हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत ओबेसिटी से होती है। इसीलिए 8 बजे से पहले खाना ख़त्म कर लेना चाहिए। रात में भी अपने खाने में फाइबर, प्रोटीन की इंटेक का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो कच्ची सब्जियां होती, जो ज़्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ये रात को थोड़ी सी अवॉइड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो रात को ज़्यादातर सॉफ्ट फूड और ईज़िली जो डाइजेस्ट हो जाए वो वाला खाना ही हमें खाना चाहिए। जैसे सॉटेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं खाने में, और सूप ले सकते हैं, दाल, खिचड़ी, जो भी आप नॉर्मली खाते हैं, बस ध्यान रखिए कि आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हमें रात को खानी है और 8 बजे से पहले पहले हमें अपना खाना फिनिश करना है। और आखिर में मैं बात करना चाहूँगी हाइड्रेशन के बारे में, क्योंकि हाइड्रेशन सबको मालूम है कि कितनी ज़रूरी है, लेकिन इस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता, कोई इतना फिक्र नहीं करता और बॉडी को इतना महसूस नहीं होता जब हम हाइड्रेट नहीं होते, पानी ठीक से नहीं पीते हैं। लेकिन जब हम ओवर द टाइम बहुत लंबे वक्त तक हाइड्रेशन को निगलेक्ट करते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारे बॉडी के अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो तक ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको भी ल्यूब्रिकेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना तो ज़रूर ही चाहिए। कम से कम 6 गिलास तो ज़रूर पानी पीना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खूब सारा पानी पीते हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम डिहाइड्रेट फील करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पानी हमारे सेल्स तक ही नहीं पहुंच पाता। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि 1 गिलास पानी में आप 1 चुटकी जो मिनरल सॉल्ट होता है वो डाल के पी लीजिए। तो ये जो पानी है वो आपके सेल्स के अंदर तक जाता है और आपको हाइड्रेट करने में और ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करके आप जो आने वाली बीमारियां हैं उससे अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, ये डाइट उसको भी रिवर्स करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।